Welcome. Welcome to Al Khalik Academy e-learning program. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंग्लिश का लेसन नंबर 1 रीड करेंगे। चैप्टर नेम इज़ द गिविंग ट्री, क्लास 5। अच्छा, आपके इस चैप्टर के इस लेसन के पेज नंबर 8 पर ऊपर दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ हाउ डू यू फील व्हेन यू हेल्प समवन। आप क्या महसूस करते हैं जब आप किसी की हेल्प करते हैं। हाउ डू यू फील व्हेन यू शेयर योर थिंग्स विद अदर्स, और आप क्या फील करते हैं जब आप अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर करते हैं। इन दो क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए हम ये स्टोरी रीड करेंगे। इसमें नैरेटर, ट्री और बॉय, इन तीनों की बातें मौजूद हैं। मतलब नैरेटर वो जो ये सब बता रहा है कि ये ट्री और बॉय के बीच में क्या हुआ। रीड दिस स्टोरी टू नो हाउ अ ट्री फील्स व्हेन इट हेल्प अ बॉय। हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे और मालूम करेंगे कि ट्री को क्या फील होता था जब वो उस बॉय की हेल्प करता था। नैरेटर, वंस देयर वॉज अ ट्री एंड इट लव्ड अ लिटिल बॉय। एक ट्री था जो उस लिटिल बॉय को बहुत पसंद करता था। एवरी डे द बॉय विजिटेड द ट्री एंड एंजॉयड हिज कंपनी। हर रोज लड़का विजिट करता था ट्री की तरफ और एंजॉय करता था उसकी कंपनी को। ट्री, कम हेयर माई बॉय, कम एंड क्लेम अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस। ट्री बोलता था कि आओ लड़के, इधर आओ और चढ़ो मेरे ऊपर और मेरी ब्रांचेस के ऊपर झूलो। बॉय स्विंगिंग फ्रॉम ब्रांचेस, वो जो लड़का था वो ब्रांचेस के ऊपर, उसकी शाखों के ऊपर झूलता था और बहुत इंजॉय करता था। व्हाट फन। इसके बाद ट्री जो था, ट्री ने बोला कि आर यू हंग्री, क्या तुम भूखे हो। अगर भूखे हो तो ईट माई एप्पल्स, मेरे सेब खा लो। बॉय जब सेब खा रहा होता था तो बोलता था कि हाउ डिलीशियस। नैरेटर, व्हेन द बॉय वाज टायर्ड, अब जब लड़का जो है वो थका, ही स्लेप्ट अंडर द ट्री, वो सो गया दरख्त के नीचे। द ट्री वॉज हैप्पी टू गिव इट्स शेड। ट्री जो था वो बहुत खुश था क्योंकि उसने उसको साया दिया था। बट टाइम वेंट बाय, द बॉय ग्रो ओल्डर एंड वेंट अवे। बट लेकिन कुछ टाइम गुजरा और जो वो लड़का था वो बड़ा हो गया और मतलब जा रहा था, मतलब वो बहुत कम आने लग गया था उस दरख्त के पास। द ट्री वॉज ऑफन अलोन, जो दरख्त था वो अकेला होने लग गया। आफ्टर सम ईयर्स, कुछ सालों बाद, वन डे द बॉय केम टू द ट्री एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी। एक दिन वो लड़का वापसी उस ट्री के पास आया और वो जो ट्री था वो बहुत खुश हो गया। ट्री, कम माई बॉय, कम एंड क्लेम अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस। वो सेम लाइन उसे जब जब वो आएगा वो सेम लाइन उसे बोलेगा कि आओ मेरे पास, क्लेम करो मेरी ट्रंक पर और झूलो मेरी शाखों पर। बॉय, आई एम टू बिग टू क्लेम एंड प्ले, मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ खेलने और चढ़ने के लिए। आई वॉन्ट टू बाई थिंग्स एंड हैव फन, मैं कुछ चीज़ें खरीदना चाहता हूँ और अपनी ज़िंदगी मतलब मैं इंजॉय करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट सम मनी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। कैन यू गिव मी सम मनी, क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो। ट्री, आई एम सॉरी बट आई हैव नो मनी, मैं माजरत चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। आई हैव ओनली लीव्स एंड एप्पल्स, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ पत्ते हैं और सेब हैं। यू कैन प्लक, तुम इन्हें तोड़ सकते हो। माई एप्पल्स एंड सेल देम इन द मार्केट, मेरे सेब को तुम, जितने भी मतलब दरख्त पे जितने भी सेब थे उनको तुम तोड़ लो और मार्केट में जाके सेल कर दो, बेच दो। देन यू विल हैव मनी, तो तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे। अब नरेटर क्या लिखते हैं, द बॉय हैप्पीली प्लक द एप्पल, जो बॉय ने बहुत खुशी खुशी सारे सेब तोड़े एंड कैरीड देम अवे, और उनको लेके चला गया। द ट्री वॉज ऑल्सो हैप्पी। अच्छा, ट्री उस वक्त भी ट्री खुश था क्योंकि उसने उसकी हेल्प की थी। आपको याद है अभी हमने ऊपर दो क्वेश्चंस पढ़े कि हेल्प करके क्या उसको फील होता है और चीज़ों को शेयर करके क्या फील होता है। बट द बॉय स्टे अवे फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, बॉय बहुत लंबे अरसे के लिए दूर रहा उससे। एंड द ट्री वॉज सैड, और जो दरख्त था वो उदास रहा फिर से। वन डे द बॉय कैम बैक, एक दिन वो बॉय दोबारा वापसी आया। जब वो बॉय दोबारा वापसी आया, एंड द ट्री शूक विद जॉय, और ट्री जो था वो शूक हो गया, मीन्स कि ट्री जो है वो उसने मूवमेंट स्टार्ट की जब उसने बॉय को देखा। मूवमेंट से मुराद यही है कि जब इंसान किसी को देखता है ऐसा जो जिससे वो बहुत ज़्यादा मतलब अटैच होता है तो उसे यकीनन कुछ ना कुछ अटैचमेंट रहती है। उसके बाद ट्री ने कहा कम, ट्री ने फिर से वही लाइंस कहीं जो वो हमेशा से कहता है, कम कम एंड क्लेम अप माई ट्रंक, स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस।
ईट माई एप्पल्स, प्ले इन द शेड्स एंड बी हैप्पी। वही कम, आओ, इधर आओ और चढ़ो मेरे ऊपर और मेरी शाखों के ऊपर झूलो, मेरे सेब को खाओ और मेरी शेड्स में खेलो और खुश रहो। बॉय, आई एम टू बिजी टू क्लिम ट्रीज, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं ट्री क्लिम नहीं कर सकता। आई एम गेटिंग मैरिड, मैं शादी कर रहा हूँ। एंड आई नीड अ हाउस फ्रॉम माई वाइफ एंड चिल्ड्रन, मुझे एक घर की ज़रूरत है अपनी बीवी और बच्चों के लिए। कैन यू गिव मी अ हाउस, क्या तुम मुझे घर दे सकते हो? ट्री, आई हैव नो हाउस, मेरे पास कोई घर नहीं है। बट यू मे कट ऑफ माई ब्रांचेस एंड बिल्ड अ हाउस, लेकिन तुम मेरी शाखों को कट कर सकते हो और घर बना सकते हो। नरेटर, अब नरेटर क्या बोलते हैं? सो द बॉय कट ऑफ द ट्री, अब बॉय ने क्या किया? उसकी ट्री की ब्रांचेस को कट किया एंड कैरीड देम अवे, और उसको लिया एंड टू बिल्ड अ हाउस, अपना घर तामीर करने के लिए। द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, ट्री जो है वो बहुत खुश हो गया। बट द बॉय स्टे अवे फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, फिर से क्या हुआ? जो बॉय था वो बहुत लंबे टाइम के लिए वहाँ से चला गया। एंड द ट्री वॉज सैड अगेन, उसके बाद ट्री फिर से सैड हो गया। एंड व्हेन ही कैम बैक आफ्टर सम ईयर्स द ट्री वॉज सो हैप्पी, एंड फिर से जब वो बहुत कुछ सालों बाद वापसी आया तो ट्री दोबारा से उसको देख के हैप्पी हो गया। देन इट कुड हार्डली स्पीक, और उसने कहा नाउ द बॉय वॉज अ यंग मैन, जब तक वो जो लड़का था, बच्चा था, वो एक यंग मैन बन चुका था जब तक वो वापसी आया। ट्री, बॉय कम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए अब क्या कर सकता हूँ? यंग मैन, आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप, मैं बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ। आई वॉन्ट अ बोट टू टेक मी अवे, कैन यू गिव मी अ बोट, मुझे एक बोट चाहिए जो मुझे वहाँ तक ले जाए। कैन यू गिव मी अ बोट, क्या तुम मुझे बोट दे सकते हो? ट्री, all I have left is a trunk, cut down my trunks and make a boat, then you can sail away। all I have left is a trunk, मतलब मेरी all I have, मेरे पास ट्रंक है, तुम मेरी ट्रंक्स को कट कर दो एंड बोट रेडी कर लो, देन यू कैन सेल अवे, ताकि तुम आराम से जा सको। नरेटर फिर क्या लिखते हैं? द यंग मैन कट द ट्रंक ऑफ द ट्री एंड सेल्ड अवे इन अ बोट, फिर यंग मैन ने ट्रंक को कट किया दरख्त की और उसके लिए बोट बनाई। द ट्री वॉज लेफ्ट ओनली विद अ स्टम्प, ट्री के पास अब सिर्फ और सिर्फ जो उसके पास जो बाकी रह गया था वो सिर्फ उसकी स्टम्प थी। स्टम्प मीन्स उसको बोलते हैं, लेग्स को बोलते हैं। द आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द यंग मैन केम बैक अगेन, अब एक लंबे अरसे बाद फिर से यंग मैन वापसी आया। नाउ ही वॉज एन ओल्ड मैन बट द ट्री रिकॉग्नाइज्ड हिम, लेकिन अब वो जो बॉय था, पहले वो यंग मैन बना, फिर यंग मैन से अब जब वो ओल्ड मैन हुआ, लेकिन ट्री ने उसको उसकी शनाख्त आराम से कर ली थी कि वो कौन है। ट्री, आई एम सॉरी फ्रेंड बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू, माई एप्पल्स आर गोन। ट्री बोलता है कि आई एम सॉरी फ्रेंड, मैं माजरत चाहता हूँ दोस्त, बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू, बट मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। माई एप्पल्स आर गोन, मेरे एप्पल्स भी नहीं हैं। ओल्ड मैन, माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल्स, जो कहता है मेरे दांत बहुत कमज़ोर हैं एप्पल के लिए। ट्री, माई ब्रांचेस आर गोन, यू कैन नॉट स्विंग ऑन दैम, मेरे पास ब्रांचेस भी नहीं हैं, मतलब मेरी शाखें भी जा चुकी हैं और तुम इन पर झूल भी नहीं सकते। ओल्ड मैन, आई एम टू ओल्ड टू स्विंग द ब्रांचेस, अब मैं बहुत ओल्ड हो गया हूँ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया हूँ झूलने के लिए शाखों पर। ट्री, माई ट्रंक इज़ गोन, यू कैन नॉट क्लाइम, वो कहता है मेरा जो तना है, मतलब जो जहाँ जिस पे पेड़ खड़ा होता है ट्रंक, वो भी नहीं है, अब तुम उस पर चढ़ भी नहीं सकते। ओल्ड मैन, आई एम टू टायर्ड टू क्लाइम, मैं बहुत थका, मतलब मैं नहीं चढ़ सकता, जाहिर है वो ओल्ड मैन हो गया था। ट्री, आई एम सॉरी, आई विश दैट आई कुड गिव यू समथिंग बट आई हैव नथिंग लेफ्ट, अगर माजरत चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको कुछ दूँ, कोई चीज़ दूँ, कुछ चीज़ आपको मैं दूँ, लेकिन आई हैव नथिंग लेफ्ट, मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए। आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ अपने ये पैर बचे हैं, ओल्ड स्टम्प, बूढ़े पैर बचे हैं। आई एम सॉरी, माजरत। ओल्ड मैन, डेयर ट्री, यू हैव ऑलवेज गिवन, बोलता है तुमने मुझे हमेशा दिया है, मेरे दरख्त, प्यारे दरख्त, तुमने मुझे हमेशा कुछ ना कुछ दिया है। बट नाउ आई डोंट नीड मच, लेकिन अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जस्ट अ क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट, बस मैं यहाँ पर खामोशी से बैठने और आराम करने के लिए आया हूँ। ट्री, हैप्पीली, वेल
स्टम्प इज़ गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग ऑन। वो खुशी से बोलता है कि सही है, आप मेरी इस ओल्ड स्टम्प के ऊपर बैठ सकते हैं और रेस्ट करते हैं आराम से। कम फ्रेंड, आ जाओ दोस्त, सिट डाउन एंड रेस्ट, बैठ जाओ और आराम करो। द ओल्ड मैन डिड एंड द ट्री वॉज स्टिल हैप्पी। ओल्ड मैन ने वही किया और ट्री जो था वो स्टिल हमेशा की तरह अभी भी खुश था। इस चैप्टर से हमें ये पता चला कि ट्री ने एंड तक, जब तक उसके पास कुछ भी बाकी नहीं था, ट्री ने उसकी बहुत हेल्प करी, हर तरह से हेल्प करी। जब वो सैड था तब वो ट्री के पास आता था और ट्री ने उसकी हेल्प करी, उसको एप्पल्स दिए, ब्रांचेस दी बोट के लिए अपनी ट्रंक दी, ब्रांचेस दी घर बनाने के लिए, हर चीज़। तो इसके जो 2 क्वेश्चन हैं स्टार्ट किए, हाउ डू यू फील व्हेन यू हेल्प समवन। अब देखिए इसमें जो है ना, ट्री को बहुत खुशी हुई थी क्योंकि उसने हेल्प की थी, और उसके बाद आप अपनी चीज़ें भी शेयर करते हैं तो आपको क्या फील होता है। ये 2 क्वेश्चंस आपको खुद भी अब सोचने हैं अपने दिमाग में, अगर आपने खुद किसी की हेल्प की है या नहीं करी। इसके अलावा इस चैप्टर को आप लोग घर पे एक दफ़ा और अच्छी तरह रीड करेंगे, इनके मीनिंग्स देखेंगे, वर्ड पढ़ेंगे। इसके अलावा आपके पास ये पेपर मौजूद है, इसमें आपको क्वेश्चंस पूरी एक्टिविटी दी हुई है इस चैप्टर के हवाले से, आपको क्या करना है क्या नहीं करना। सबसे पहले आपकी लाइन लिखी हुई है, रीड चैप्टर केयरफुली एंड डू 1 पेज राइटिंग। इस चैप्टर की राइटिंग आपको बहुत सफाई से करनी है, एक पेज पे साफ सुथरी, और आपको हेडिंग डालनी, टाइटल पेज बनाना है। इसके बाद आपको यहाँ पे वर्ड्स मीनिंग गिवन है, राइट मीनिंग्स इन उर्दू वर्ड्स मीनिंग। आपको ये वर्ड्स मीनिंग अपनी कॉपी में करनी है, सफाई से काम करना है। इसके अलावा आपका पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द बॉय एंजॉय द कंपनी ऑफ द ट्री। अब देखें, जब आप ये चैप्टर रीड कर लेंगे, अच्छी तरह समझ लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर में बोला क्या जा रहा है। तो आप इजीली इन 6 क्वेश्चंस के आंसर, पूरे 6 क्वेश्चंस के आंसर आप इजीली कर लेंगे। नेक्स्ट आपके पास जो थर्ड एक्टिविटी है, फर्स्ट एक्टिविटी हमारी वर्ड्स मीनिंग, सेकंड हमारे क्वेश्चन आंसर्स, थर्ड आपकी फिल इन द ब्लैंक्स हैं। फिल इन द ब्लैंक्स तो खैर नहीं है, ये MCQs ही हैं, क्योंकि आपके जो आंसर बोल्ड हुए हैं ये आपके इसके आंसर हैं। आपको फिर भी खुद से अज्यूम करने पड़ेंगे, आंसर को आप खुद ही देखेंगे। आप जब आप एक दफ़ा आप पहला MCQs पढ़ेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि आपको खुद पता चलेगा कि किस चीज़ की बात की जा रही है, क्योंकि अगर आप चैप्टर सही से रीड कर लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको ईजिली समझने में आसानी होगी। उसके बाद आपके ट्रू एंड फॉल्स मौजूद हैं, ट्रू एंड फॉल्स के आंसर गिवन है, लेकिन आप इसको फिर भी एक दफ़ा पढ़ के करेंगे। ये काम आपको कॉपी में बहुत सफाई से करना है, और इस काम को करने के बाद आपको सैटरडे को काम चेक भी करवाना है।